बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो देख रहे हैं और वीडियोस माशाल्लाह आप लोग अच्छे तरीके से उनको याद भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस को भी। ठीक है, होपफुली इंशाल्लाह आपको इसी तरह हेल्प करते रहेंगे। देखिए, कुछ यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखें हमसे नोट्स मांगते हैं कि नहीं हमें डायरेक्ट भेज दें। तो बात ये है कि देखिए मैं अपने पास तो रखता नहीं हूँ, ठीक है, और जो कुछ होता है मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा होता हूँ। हाँ, अगर किसी को बल्क में चाहिए होते हैं तो डेफिनेटली वो मुझे कहीं से उठाने पड़ते हैं, ठीक है, या ज़ाहिर है कहीं ना कहीं मेरे पड़े होते हैं। तो देखिए जब हम एफर्ट करेंगे ना तो फिर हम तो उसकी कुछ ना कुछ तो आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि जब आप बिल्कुल कहना जी एफर्ट ना करें आप लोग और बस आपके चीज़ दरबार पे पहुंच जाए, तो वो एक ही तरीका है, या तो आप यूट्यूब चैनल देखें या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। लिंक्स मैंने दिए हुए हैं नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के, कि वहां से जाके आप उनको डाउनलोड कर लें। ठीक, देखिए इतनी एफर्ट तो आप करें ना। देखिए अगर कोई बंदा ये भी एफर्ट नहीं करना चाहता तो उसके लिए फिर चार्जेस तो होते हैं हमारे, ठीक है, वो फिर हम जब हम एफर्ट करेंगे थोड़ी और ये मैं समझता हूँ कि ये हम आप लोगों के लिए जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं दैट इज फ्री, ठीक है। देखिए इस दौर में कोई भी इतना टाइम नहीं निकालता कि वो मतलब ऐसे फ्री कामों में लगा रहे, ठीक है। और मतलब स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद पता नहीं लाखों कमा रहे हैं इसमें, सच माने इसमें हमें कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये जस्ट एक वेलफेयर है कि चले कहीं मर गया तो कोई दुआ ही कर देता रहेगा हमें, ठीक है। तो बहरकफ ये है कि खुश रहें और हमारी फिर भी खुश होती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल सर्विसेज प्रोवाइड करें। अल्लाह ताला हमें कहीं और तरफ से दे रहा है और आपको भी अल्लाह ताला पास करे और खुश रखे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी एफर्ट खुद कर लिया करें भाई, नहीं तो पोस्ट दूसरा फेसबुक का पेज का लिंक भी मैंने दिया होता है, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चन करें। आपको बहुत सारे वहाँ पे लोग शेयर कर देते हैं, ठीक है, कुछ फाइल्स हमने वहाँ पड़ी भी हैं आपको, साथ साथ हम लिंक शेयर भी कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। इंस्टाग्राम को आप हमारा फॉलो कर लें, ठीक है। इसके अलावा ट्विटर को कर लें, ठीक है। तो और भी अकाउंट हमारे सोशल दिए होते हैं, उनको जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती रहेगी कोर्सेज के हवाले से, ठीक। बाकी किसी एडमिशन लेना हो तो वो जरूर हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें और टेक्स्ट मैसेज छोड़ दिया करें, ठीक है। और कहीं जब टाइम मिलता है तो हम उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप पोस्ट पे कर देंगे तो कोई भी क्यूरी है वहां पे पोस्ट किया करें। बार बार देखें आप लोग एक क्वेश्चन करते हैं लेकिन मेरे पास वो 100 क्वेश्चन वैसे आ चुके होते हैं ना। तो आप एक क्वेश्चन जब करते हैं फेसबुक पे तो वो जब एक को जवाब मिलता है तो बाकी जो 100 होते हैं उनको ऑटोमेटिकली वहाँ जवाब मिल जाता है। तो वो एफर्ट्स आपकी बच जाती है, हमारी बच जाती है। फिर उसमें 100 में से अगर एक बंदे को जवाब नहीं मिलता तो वो कहता है यार बस पता नहीं सर जवाब नहीं देते, ठीक है। तो दैट्स नॉट गुड, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप फेसबुक को यूज करें और जिसका नहीं है अकाउंट देखें वो मेरा कसूर नहीं है, उसको बनाएं आप, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, नाराज नहीं होना यार, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 95 से 4 आया, तो ये कैसे आया, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लेना है कि हमने यही देखना है कि ये कैसे आया है, ठीक है। हमने अपनी टेक्निक यूज करनी है। अगर मैं देखो कोई प्लस माइनस करता हूँ या कोई मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी नहीं आता, बट मैं अगर ये कहता हूँ कि 9 में से 5 मैं निकाल दूँ तो मेरे पास 4 बचता है, ठीक है। और अगर मैं 6 से 3 निकाल दूं तो 3 बचता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब अगला काम भी मैं यही करूंगा, ठीक है। तो 9 में से 1 निकालूंगा तो मेरे पास 8 बच जाएगा, ठीक है। ओके जी। उसके बाद आ जाता है, देखिए 45 से 9 कैसे आया, ठीक है। तो सेम इनको अब अगर जमा कर दें 5 + 4 को, दोनों को जमा कर दें तो हमारे पास 9 बनता है। चले यही काम अगले पे करते हैं, 3 + 5 आगे 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब इसको भी हमने वही काम करना है, 3 + 1 करेंगे तो आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम करते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 × 2 8, 3 × 2 6। तो जाहिर है 4 × 3 जो करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, हाँ यही आएगा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यानी 8 पे 4 तकसीम करेंगे तो 2 आएगा, यानी डिवाइड करेंगे तो 6 पे 2 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 9 पे जब 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट अपनी जहन के दरवाजों को खुला रखें, ठीक है, और समझें कि यार चीज़ किस तरह हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लें, उसका लिंक्स भी नीचे मौजूद है। उसके अलावा फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस है, मोर देन 95% अगर आप ले लेते हैं तो फेल नहीं होते, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको ये सारी मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियोस भी वहाँ और भी मिल जाएंगी। तो आप सर नीचे जो लिंक्स हैं उन पे ज़रूर जाया करें
और विजिट जरूर किया करें, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है अभी। ठीक है, आपको बहुत सारी, जिस पेज पे आप जाएंगे वहाँ पे हम उससे कंसर्न जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पास आ चुके होते हैं तो हम अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक, रिकमेंडेड बुक्स भी मैंने डाल दी हैं कि जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ये कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो नीचे एक लिंक्स मौजूद है, वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ऊपर मेनू में एक ऑप्शन मौजूद है रिकमेंडेड बुक्स, और एक एक बुक करके हम उसे एक्सप्लेन भी कर लें, जिसमें से ये एक उसमें से बुक है जिसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ में भी फ्री मिल जाएगी, और प्लस आपको क्या कहते हैं, अ, सारी चीज़ फ्री मिलेगी यार बस। ठीक है, यहाँ पे जितनी हमसे हो सकती, बट इट टेक्स टाइम। आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा मिलेगा, सारी चीजें हमसे बड़ी मुश्किल होती है मैनेज करनी। चले, बरकत अल्लाह खैर करेगा। 7 में देखें 9 कैसे आया। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे 2 मैंने जमा किया, फिर मैंने 3 जमा कर दिया, फिर मैंने 12 में 4 जमा किया तो 16 आ गया, अब मैंने 5 जमा कर दिया 21 आ गया। अब एक सीरीज देखें, आपको पता चल गई 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 होगा तो आगे फिर 7 हम जमा करेंगे। तो जब 7 जमा करेंगे तो 7 जमा 7 14 होता है, और 2 + 1 34 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 34। अब देखिए ए के बाद सी, तो कितना लफ्ज छोड़ा हमने, एक, बी को छोड़ा, सी के बाद डी एक छोड़ा, ई के बाद एफ एक छोड़ा, तो हम इसका मतलब है कि दरमियान में एक एक लफ्ज छोड़ के अगला आपने जवाब बताना है। ठीक है, तो ई एफ, नहीं नहीं सॉरी, ये ज्यादा छोड़ना है। सी के बाद डी ई, ठीक है, 2 छोड़ने हैं। सी के बाद डी ई, अच्छा नहीं सॉरी, एक छोड़ना है यार, मैं भी गलत हो रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और फिर जे। अब देखिए इसमें कितने छोड़े, 4 छोड़े। ठीक है, अब पहले एक एक छोड़ा, और फिर डेफिनेटली आगे कितना छोड़ेंगे, 4 4। ठीक है, जे के बाद के एल एम एन। ठीक है, तो ये 4 जब छोड़ेंगे तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो है ओ। ठीक है, तो चले आप, यानी आप हाजिर लाओ बैठे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी जनाब, नेक्स्ट देखते हैं। पहले मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाता है, फिर 3 मल्टीप्लाई करूं तो फिर 12 आ जाता है, और 4 मल्टीप्लाई करूं तो 48 आ जाता है, और 5 करूं तो 240 आ जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने आगे 6 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है 1440। ठीक है, आप इसी तरह जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब, 3 में हमने कितना जमा किया है जी, 4। ठीक है, और फिर कितना जमा किया हमने, 7 में 9, 9 7 16 होते हैं। ओके, उसके बाद हमने कितना जमा किया देखें, 2 3 4, हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 6, और उसमें एक जो है वो जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ जाएगा, और फिर हम 2 जमा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 16 आ जाएगा, फिर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 32 आता है, और फिर हम 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब है पहले एक ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करेंगे, यानी 70, और 70 में हम 4 जमा करेंगे तो 74। ठीक है, ये इस तरह होगा। ओके जी, नेक्स्ट है जनाब, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 × 4 तो 32 आता है, तो 9 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ। ठीक है, अच्छा ये मुझे कैसे पता चल जाता है, ये इसलिए पता चलता है कि मैं मेरी प्रैक्टिस कह लें, ये मैं बार बार ये क्वेश्चंस करता रहता हूँ, तो मुझे पता होता है कि अब ये क्या हो रहा है। तो आप भी ना प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वेबसाइट लाजमी करें। ठीक है, यहाँ भी इन चीज़ों को देखें, तो आपको उम्मीद है इंशाल्लाह खुद ब खुद पता चलना लग जाता है। एक हफ्ते बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, क्योंकि ये बार बार चीज़ें जब बंदा प्रैक्टिस करता है तो ये जहन में बैठ जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सीरीज देखिए उल्टी चल रही है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से चलूँ, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आता हूँ, तो क्यू के बाद देखें, मैं क्या करूँगी, पी क्यू आर एस टी और फिर यू, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब देखें, इनके दरमियान एक छोड़ा, इनके दरमियान 2 है, इनके दरमियान 3 है, तो पीछे 4 लफ्ज छोड़ के उससे पिछला लफ्ज जो है वो क्या होना चाहिए। तो मैं अगर एल कहता हूं कि एल के बाद एम एन ओ पी, तो आगे क्यों आता है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने एल लेना है।
मजे की बात है ये ऑप्शन में मौजूद होते हैं 4 ऑप्शन, ठीक है। तो वहां से आप उनको पिक करके वहां से आगे 4 लफ्ज काउंट कर लें, आगे क्यों आता है तो बस वही आपका वर्ड है, ठीक है। तो आपने अल्फा उनके जवाब से ही उठाने हैं, ठीक है, और कहीं नहीं सोचना आपने। ओके जी, अब देखें -1 में मैंने क्या किया, +1 कर दिया तो 0 आ गया। 0 में मैंने +3 कर दिया तो 8 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 0 + 3 = 3। तो फिर मैंने जमा कर दिया 5, 8 आ गया। फिर मैंने कितना जमा किया जी, जमा 7, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं 1 3 5 7, आगे 9 करना चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद मुझे 11 करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे 13 करना चाहिए। तो ये ऑड नंबर जो है हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जमा करेंगे तो ये क्या ऑप्शन आ जाएगा, 48। ओके जी, नेक्स्ट है देखिए, 3 + 2 5, 5 + 4 9, फिर 6। अब देखिए दो, अब इवन नंबर जमा हो रहे हैं, 2 4 6 8 10, और आगे जो है ना ये 12 ऐड होगा, ठीक है। तो 12 जब ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, 45, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अच्छा यहाँ पे देखें B C, अब इसमें दो जो अल्फाबेट्स होते हैं ना इनको पहले काउंट किया करें, B C D E F, और इसका मतलब है आगे पहले तो G आएगा। अब आंसर में देखें, अगर आंसर में शुरू में G सिर्फ एक में ही है तो वही टिक कर दें, बस दूसरा लफ्ज देखने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाएं, ठीक है। और अगर फिर नहीं पता चलता तो फिर आपको दूसरा भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी सीरीज उल्टी चल रही है, देखिए U V W X Y। अब U से पहले क्या आता है, टी, ठीक है। तो बस यहाँ पे टी लगा दें, TUV W, देखिए उल्टा चल रहा है, तो GT जो है ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ए के बाद बी एक छोड़ा, सी के बाद D E F, फिर G H I J K L M N O। अब मैं आगे 5 अल्फाबेट छोड़ूंगा, ओ के बाद P Q R S T, और आगे आ जाएगा U, बस। ओके जी, नेक्स्ट है जनाब, 6 से 18 कैसे हुआ, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 18 आता है। और अगर फिर मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, अ, शाबाश शाबाश, मल्टीप्लाई करें आप, किससे मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। चले इसमें हम 18 को, सोचे सोचे, शाबाश, मल्टीप्लाई करें जल्दी, शाबाश शाबाश, आप भी थोड़ा देखिए, काम करें ना। तो अगर मैं देखें, कॉमन सेंस इस तरह यूज करते हैं कि देखिए अगर मैं 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 आता है, और आगे पहला नंबर जो है राइट साइड पे 2 है। फिर उसके बाद देखिए आप 4 जमा करते हैं, ठीक है, तो 32 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 × 4 = 32, 2 आता है ना, 3 हासिल आता है, और 4 × 4 और 3 जमा करेंगे तो 72 आ गया। अब इसके साथ देखिए हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 2 = 10, ठीक है, एक हासिल आ जाएगा, और 5 × 35 और एक 36, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 4 5 और आगे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा 2160, ठीक है। चेक कर लेना। ओके, व्हाट इज 70% ऑफ। अब जब हमने परसेंट निकालना होता है ना, तो जितने परसेंट निकालना होता है उसको उस नंबर के साथ करें मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड पर कर दें 100, ठीक है। और जहन में ही ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल कर दें, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 जीरो लगा दें, बस, ठीक है। तो 12 7 कितने होते हैं, 84 होते हैं, 84, और 7 जनाब आप जीरो लगा दें ये वाला, ठीक है। तो बस आपके 840 आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट है जी 80% ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने इसके साथ 80 मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। अब एक जीरो इसका कैंसिल हो गया, एक इसका कैंसिल हो गया, दो ये कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, 85 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। अब वहां पे कैलकुलेटर या वो होता नहीं है, आप ऐसे आप खुद अंदाजा करें कि अगर 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 × 5 = 40,
तो जो भी आंसर आएगा उसके राइट साइड पे जीरो होगा। और अक्सर ये ऐसा होता है कि आपके आंसर में राइट साइड पे जीरो एक में ही होगा, वही आपका जवाब है। बस कॉमन कॉमन सेंस से ही काम लेना है, ठीक है। और अगर फर्ज करें कि वो नहीं होता तो फिर आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है 680, ठीक है। चेक कर लेता हूँ। ओके, 40% इसका है, तो अगर मैं मल्टीप्लाइड बाई 600 के साथ 40 करता हूँ, डिवाइड बाई 100 करता हूँ, तो 100 का दो जीरो जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे 40 अरब 6 बच जाएगा, तो 6 अरब 4 24, और एक जीरो साथ लगा दूंगा, बस 240 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट कम नेक्स्ट। 4 जमा 3 7, और फिर 4, और फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 जमा करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 37। ओके, व्हाट कम नेक्स्ट। 34 में से 10 निकालें तो 24 आ गया। फिर आपने कितना निकाला जनाब, 8। फिर निकालेंगे 6, अब उल्टा चल रहा है, यहाँ पे निकालेंगे 4 और यहाँ पे निकालेंगे 2। तो आंसर क्या बच गया, 4। अच्छा, यहाँ पे देखें, 2 में मैंने क्या किया, हाँ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 8 आता है, और नहीं, इस तरह नहीं होगा। अगर मैं इसको करूं, 2 × 2 4, 4 × 2 8, और 8 × 2 16 होना चाहिए, ये भी नहीं है। चले, अब हम जमा करते हैं। पहले मैं जमा कर देता हूँ 2, ठीक है। ये आपकी उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि आपने इस तरह अप्लाई करने हैं अपने फॉर्मूले, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत क्विकली हो रहा होता है काम। पहले 2 जमा किया, फिर 4 जमा किया, फिर 6 जमा किया, फिर 8 जमा किया, फिर 10 जमा किया, और फिर आगे 12 जमा करेंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 34, ठीक है। ओके, व्हाट इज 14% ऑफ 79, ठीक है। तो इसका 14%, अगेन इसके 14 मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड बाई 100 कर दें, ये दो जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और 14 ज़रब 17 को मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें 7 × 4 28। तो शुरू में जिसका राइट साइड पे 8 आ जाए तो वो आपका जवाब है, ठीक है। तो नहीं तो आपको फिर निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, 238 जवाब आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जनाब, देखें 2 × 3, 6 आ गया। 6 × 3 18, 18 × 3 24, 54। इसका मतलब है कि आगे 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 18। तो राइट साइड पे यानी 8 जिसका आता है वही आपका जवाब है, ठीक है। और अगर किसी और में भी है तो फिर थोड़ा मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये तकरीबन 1458 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहता है जी, जेड का वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2, आपने यानी उल्टी गिनती स्टार्ट की हुई है, एंड सो ऑन। तो कहते हैं कि एम के लिए कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं अक्सर ये मशवरा देता हूँ कि जब आप वहाँ पे टेस्ट पे बैठते हैं तो दो चीज़ें ज़रूर लिख लें। एक आप, बल्कि तीन चीज़ें, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक वो लगा लें, ठीक है। लाइक इस तरह बना लें, राइट साइड पे आपने ईस्ट लिखना है, लेफ्ट पे आपने वेस्ट लिखना है, ऊपर आपने नॉर्थ लिखना है, और साउथ। ये डायरेक्शन के जो सवाल होते हैं ना, वो आप यहाँ से हल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप दिनों के नाम लिख लें, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सो ऑन, इसके भी क्वेश्चंस होते हैं। तीसरी चीज, आप अल्फाबेट लिख लें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो इसका फायदा ही होता है कि जब आप उल्टा स्टार्ट करेंगे तो फिर उल्टा आपने उसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एम जहां पे आ जाएगा तो वह आपका नंबर होगा, ठीक है। उस नंबर पे, आप एम पे कौन सा नंबर आता है, ठीक है। तो एम पे जब आप पहुंचेंगे तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच इज स्ट्रेंजर, स्क्वेयर, सर्कल, रेक्टेंगल, क्वाड्रेटल और ट्राइएंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये स्क्वेयर में इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसकी शक्ल जो है वो कुछ ऐसी होती है, इसकी शक्ल जो है ना वो कुछ ऐसी होती है, ट्राइंगल की शक्ल कुछ ऐसी होती है। अब सब में देखें साइड्स हैं, ठीक है, एंगल इन्वॉल्व है, साइड्स हैं, लेकिन सर्कल में साइड्स नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे सर्कल जो है ये डिफरेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे जनाब आज के हमारे क्वेश्चंस टेस्ट के, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सीरीज के क्वेश्चन जान नहीं छोड़ते, ये हर जगह मौजूद होते हैं।
किसी भी इनिशियल टेस्ट में आप बैठ जाएं तो वर्बल में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, ठीक है। इवन की कैट कॉलेजेस के भी अब टेस्ट स्टार्ट हो गए, उनमें भी ये चीज़ें आ रही हैं, तो उनके लिए भी यही है कि उन चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करें, ठीक है। और इंशाल्लाह आप जो है ना वो पास होंगे, ठीक है। और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आपके लिए दुआएं हैं, ठीक है। मेहनत करें, बस हम यही कर सकते हैं जो आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी एफर्ट आप खुद कर लिया करें, मजीद अगर देखें आपने अच्छे क्वेश्चन और भी करने हैं, तो जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सारे हालांकि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो फिर उसके लिए अकेडमी आ जाए, ठीक है। वो ज्वाइन कर लें हमें, और पिंडी में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, लड़के हों लड़कियां हों दोनों के लिए अवेलेबल है, आप आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक महीना हम आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आपकी पेड ग्रुप में हमारी आपके लिए एक्सेस जो है वो लाइफ टाइम फ्री होती है, ठीक है। उसमें आपको फिर नोट्स जो है ना वो मिलते रहते हैं, जब तक आप खुद ना उसको ग्रुप को एग्जिट करें तो इंशाल्लाह आप उस ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। बाकी कम्युनिटी ग्रुप फ्री ग्रुप्स जो हैं वो हमारे मौजूद हैं, लिंक्स मैंने दे दिए हैं, उन उस वेबसाइट में आप पेज के एंड पे देखा करें, तो सोशल लिंक्स हमारे मौजूद हैं, वहाँ से आप फ्री ग्रुप्स भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी बहुत कुछ हम शेयर कर रहे होते हैं, और वहाँ पे कोशिश किया करें स्पैमिंग ना किया करें, अपने बिजनेस की प्रमोशन ना किया करें। बहुत सारे लोग सिर्फ ज्वाइन इसलिए करते हैं कि वो जनाब उसमें अपनी प्रमोशंस कर रहे होते हैं, फजूल ऑनलाइन का बता रहे होते हैं, कोई आजकल मेहनत करें, ठीक है। मेहनत के बगैर कोई काम नहीं। चलिए जी, अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।